हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज एफएम मिस्टर ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम राउल्ट्स लॉ नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। हमने डायग्राम पहले से ही बना लिया है मैंने। तो समझ लीजिए एक कंटेनर है ये, ठीक है। ये कंटेनर, इसमें क्या है, ये लिक्विड है। लिक्विड किसका है? लिक्विड ए एंड लिक्विड बी है। इसमें क्या है? लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो किसको? लिक्विड ए और लिक्विड बी का सॉल्यूशन होगा। लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? जो सॉल्यूशन होगा लिक्विड ए और लिक्विड बी का होगा। लिक्विड ए के जो इसमें मोल्स प्रेजेंट होंगे काई ए होंगे। लिक्विड ए के मोल कितने कौन से होंगे? काई ए। लिक्विड बी के कौन से होंगे? काई बी, ठीक है। तो इनका जो वेपर प्रेशर बनेगा इसके बीच में, सॉल्यूशन के और वेपर प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। क्या आ जाती है? इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो टोटल प्रेशर हमारे लिए ही काउंट करना होता है। क्या काउंट करना होता है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा ये काउंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंडीशन भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी क्या कंडीशन होंगी। क्या हम कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो हम पहले उसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगी? फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या होती है? ए, फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी ए अट्रैक्शन इंटरेक्शन बी इक्वल टू बी अट्रैक्शन फोर्स बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बी इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। मतलब जो ए का और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बी और बी के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा। जो बी और बी के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा वो ए अट्रैक्शन फोर्स बी के है बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है कि आप ए से बी, अगर फोर्स मान लीजिए आपने फोर्स ले लिया। सबसे पहले हम लिक्विड ए की बात करते हैं। जैसे लिक्विड ए है, लिक्विड ए में आपने मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स है। ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इन दोनों पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मान लो F1 है। जो लिक्विड वी के जो बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी हमारा क्या होगा? F1 ही होगा। और सॉल्यूशन जब हमारा बनता है, सॉल्यूशन कब बनता है? लिक्विड है और लिक्विड वी के, तो उसका भी अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए हमारा? F1 ही होना चाहिए। ओके ओके फ्रेंड्स, F1 ही होना चाहिए। और जो इन लॉ को फॉलो करता है, क्या जो इन लॉ को फॉलो करता है, उससे पहले हमें कहते हैं नो, और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नो केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए। और जो इन लॉ को फॉलो करता है, जो इन कंडीशन को फॉलो करता है, सॉरी, जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और, इसमें क्या है? दो सॉल्यूशन है। क्या है? दो सॉल्यूशन है ना। देखो लिक्विड है और लिक्विड भी दो सॉल्यूशन है। जब दो सॉल्यूशन होते हैं तो हमारा क्या बनता है? बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। तो हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात कर लेते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए हम बता चुके हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए कौन से हैं? काई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए कितने होंगे? काई ए। कितने होंगे? काई ए। हम बात कर लें मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वी। लिक्विड वी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? जल्दी से बताइए। काई वी। कितने होंगे? काई वी, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर, ये भी शॉर्ट में लिख दिया, वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसका ए का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है कितना होगा? क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है? PA0। क्या होगा? PA0। इसी टाइप से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी बताइए फटाफट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी क्या होगा? बी होगा PB0। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया हमारा PA0 और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी क्या हो गया हमारा? PB0 हो गया। अब ये तो आपका डिटेल में हो गया। अब आते हैं कि राउल्ट्स लॉ की अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, तो इसी से हमारी क्या बनती है? राउल्ट्स लॉ। यही क्या है हमारी? राउल्ट्स लॉ है। अब राउल्ट्स लॉ लिख लो। राउल्ट्स लॉ क्या है भाई? टोटल, क्या है लिख लीजिए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इज इक्वल, क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। समझ रहे हैं ना क्या होता है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और लिक्विड बी। जितना भी टोटल प्रेशर होगा वो लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और लिक्विड बी के बराबर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। जैसे टोटल प्रेशर पीटी, इसको नोट करते हैं, पीटी टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा पीए प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ पीबी के बराबर होता है। यही हमारी क्या होती है, राउल्ट्स लॉ होती है। और इसको डिफाइन कर लेते हैं सॉरी, और समझते हैं वेप और क्या होता है हमारा, और हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड ए है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है वो हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है जी। मोल फ्रैक्शन सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के बराबर हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के बराबर हो सकता है। मतलब इसी टाइप से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी किसके बराबर हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी के बराबर हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है भाई। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, काई ए इंटू पी ए नॉट, ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी। अब पी बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, पी बी हो जाएगा हमारा किसके बराबर, काई बी इंटू पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेंगे। तो टोटल प्रेशर हमारा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और प्रेशर ऑफ लिक्विड ए क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। क्या हो जाएगा भाई हमारा, हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर पी टी, पी बना सॉरी, पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई ए, पी ए किसके बराबर था, काई ए पी ए नॉट के बराबर था, काई ए पी ए नॉट के बराबर था, प्लस पी बी किसके बराबर था, काई बी पी बी नॉट के बराबर था कि नहीं था। इसी को हम लेते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, पी टी इक्वल टू काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट। ये हमारी क्या हो गई, राउल्ट्स लॉ। क्या हो गई भाई, राउल्ट्स लॉ हो गई। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, जरूर पढ़ के जाना पेपर में। आपकी डेट शीट भी आ गई है, तो हम जान लेते हैं अब काई ए इसमें क्या है, हम लिख लेते हैं वेयर काई ए क्या है हमारा, काई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। ये लिख लीजिए आप, तो समझ में ही आ गया होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, क्या है ये, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए के। फिर हमारा आ जाता है काई बी क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा क्या आता था, पी बी नॉट क्या है भाई, पी बी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है। और ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है, उससे आपको कोई परेशानी हो, सॉरी उसके लिए, ठीक है। और पीटी तो पता ही है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और पी ए पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। क्या पी ए और पी बी नॉट क्या है हमारा, पी ए और पी बी नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन प्योर फॉर्म। और काई बी नॉट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड बी, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या है ना, तो रॉड्स लॉ हमारी सेम एज इट इज डेल्टॉस लॉ की तरह है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, सेम वैसी है रॉड्स लॉ, थोड़ा सा ही चेंज है, ठीक है। ओके गाइस, अब चलिए अब हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, किसमें,
सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, छोटा है ये टॉपिक, ठीक है। राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड हमारा क्या है। सॉलिड हमारा क्या होगा, सॉलिड हमारा हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूट होगा। और लिक्विड क्या होगा हमारा, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा, ऑफ कोर्स। क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉलिड ये क्या होता है हमारे साथ, हेलियम नॉन वोलेटाइल, क्या नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल ले लिया है हमने। नॉन वोलेटाइल का मतलब जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, जो वेपर फॉर्म नहीं करते हैं, डज नॉट फॉर्म वेपर, जो वेपर फॉर्म नहीं करेंगे, डू नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म वेपर, वेपर, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होते हैं हमारे, वोलेटाइल, वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते हैं, जो वेपर फॉर्म करते हैं, फॉर्म वेपर, ठीक है। हो गया, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर है ये, ठीक है, कंटेनर है ये। अब इसमें हमने क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, ये लिक्विड है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, अब सॉल्यूट डाल दिए, क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, क्या है ये, सॉल्यूट पार्टिकल है। इसमें ये पहले से क्या था, लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड। हाँ, लिक्विड क्या हमारा सॉल्वेंट है, जो वेपर फॉर्म करेगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी हमारी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगी हमारी क्या, इसको हम बोलेंगे पी नॉट नाम से, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कहीं सॉल्वेंट कहीं वेपर फॉर्म होगी ना, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है हमारा, वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होते हैं, वेपर फॉर्म करते हैं, तो वेपर फॉर्म हो जाएगी, वेपर फॉर्म होगी, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट की वेपर फॉर्म नहीं होगी, क्या होगी, सॉल्यूट की वेपर फॉर्म नहीं होगी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वेपर फॉर्म है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम नाम देंगे पीएस से डिनोट करेंगे, किससे, पीएस से। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम पी नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर फॉर्म होगी, सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट की ही वेपर फॉर्म होती है, बस आप ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ भी हमने निकाली थी, तो पी टी इक्वल टू पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का भी आई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट जो है, वो सॉल्यूट जो है वो क्या नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब पेपर फॉर्म नहीं करेगा, जब पेपर फॉर्म नहीं करेगा, नॉन वोलेटाइल है, जब पेपर फॉर्म नहीं करेगा तो पी ए नॉट क्या होगा हमारा, जीरो के बराबर होगा। पी नॉट, तो पी नॉट का ये क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। और पी बी नॉट का भी बचा हमारा, क्या बचा, पी बी नॉट का भी, पी बी नॉट का भी, ठीक है, पी बी नॉट का भी किसके बराबर है हमारा, पी टी, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पी टी को हम पी एस भी लिख सकते हैं, फॉर पी एस क्या हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी बी नॉट को हम क्या लिखेंगे, हम पी नॉट लिख सकते हैं, और काई भी को काई भी मोल फ्रैक्शन। तो पी एस हमारा क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी नॉट वन माइनस का ये, वन माइनस का ये, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू का ये। तो हमारा पी एस क्या आएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट का ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट का ये के बराबर आ गया। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, सबको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने यहाँ पे अब लिखा होगा वन माइनस का ये कैसे करा, ये हमने कैसे करा, ये करा का ये प्लस का भी जो होता है हमारा, वो वन के बराबर होता है, ठीक है। का ये प्लस का भी क्या होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। जो पी टी है वो हम उसको पी टी जो है टोटल प्रेशर, उसको हम पी एस के बराबर लिख सकते हैं। और जो पी बी नॉट है उसको हम इसके पी नॉट के बराबर लिख सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड फ्रेंड, समझ में आता होगा आपको। राउल्ट्स लॉ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट का ये आ गया है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, जो हमारा ऑलवेज हमेशा नहीं, मतलब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगा, पी नॉट जो होगा, क्या पी नॉट, पी नॉट क्या हमारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, पी एस से ज़्यादा होगा, किसके कंडीशन में, ऑलवेज इन केस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इन केस केस सॉलिड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में पी नॉट हमेशा पी एस से ज़्यादा होगा, ठीक है। सभी समझ में आता होगा आप। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं लोअरिंग इन पेपर प्रेशर। लोअरिंग इन पेपर प्रेशर क्या होता है, तो लोअरिंग इन पेपर प्रेशर क्या होता है, ये हम बात कर लेंगे। लोअरिंग पेपर प्रेशर, पेपर प्रेशर, लोअरिंग पेपर प्रेशर होता है हमारा जब पी नॉट माइनस पी एस, जब पी नॉट माइनस पी एस
किसके, पी नॉट का ये के बराबर हो। तो पी नॉट माइनस माइनस है पी एस इक्वल टू पी नॉट का ये के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से। इसका मतलब क्या हुआ, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है किसके, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे समझ में हम बात करते हैं रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर हो, का ये के, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू का ये, जब का ये के बराबर आ जाए। आपको पता होगा पी नॉट क्या होता है, पी एस क्या होता है, का ये तो सब पढ़ा चुके हैं हम अभी। सभी एक बार रिकैप कर लेते हैं। पी एस क्या हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट क्या हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी एस हमारा क्या, पी एस हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट क्या हमारा, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसको हम पी नॉट बोलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या होता है, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर, कितने फ्रैक्शन की बात हुई, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर चेंज हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉलिड बनाने से, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर चेंज हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉलिड बनाने से, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आ गया होगा सबको समझ में, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो भाई सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसमें है लिक्विड है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दिए, इसमें क्या करें, सॉल्यूट के, ठीक है, सॉल्यूट। अभी हमने बताया सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये पहले इसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन बनेगा हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो उसमें था ही पहले, उसके बाद में क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट क्या होता है हमारा, सॉलिड जो कि है नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वेपर। सॉल्वेंट क्या करेगी, वेपर फॉर्म करेगी। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वोलेटाइल, और वोलेटाइल क्या होता है, वेपर फॉर्म करती है, ठीक है। हमने जब सॉल्यूट डाल दिया तो नॉन वोलेटाइल वेपर फॉर्म करेगा नहीं, तो जो वेपर फॉर्म होगी तो किसकी होगी हमारी, सॉल्वेंट की होगी वेपर फॉर्म, किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। तो इन दोनों बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। किसके बीच में आ जाएगा, सॉल्वेंट क्या हमारी, ये हमारी सॉल्वेंट वेपर, क्या है हमारी सॉल्वेंट वेपर, ये क्या है हमारी सॉल्वेंट वेपर, ठीक है। और ये क्या है हमारा सॉल्वेंट लिक्विड, क्या है ये सॉल्वेंट लिक्विड। तो इन दोनों बीच में क्या आ गया हमारा, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमने ये पेपर बनी कैसे, पेपर सब बनेगी ना, हम इसको हीट करेंगे, तो नीचे तो हमने हीट भी तो करा हुआ है, इसको हीट करने पे होगी बॉइलिंग पॉइंट। इसको हीट करा इस टाइप से, हमने हीट करा, हीट करने पे आएगा, ठीक है। तो मतलब सॉल्वेंट वेपर और सॉल्वेंट लिक्विड के बीच में हमारी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाती है, ठीक है। और हमें से एक बात है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से, इंपॉर्टेंट बात है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, मिक्स करने से क्या होता है, मिलाने से टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। आपको ये बात ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है। तो हम इसकी क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या होगी हमारी, डेल्टा टी बी किसके बराबर होगी, टी बी क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स आपको सब समझ में आया होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक्स।